I welcome you all in Learn English Through a Story. So, in this video, we are going to learn English. हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं जिसके अंदर हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है. Now, if we learn English through story, if we read story, अगर हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो what are the benefits? क्या बेनिफिट्स है? Let's understand it. फर्स्ट वोकैबुलरी. यू विल हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी. आपके पास काफी सारे शब्द हो जाएंगे अगर हम स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं. एंड सेकंड वन इज आपके दिमाग में जैसे जैसे आप स्टोरीज पढ़ते हैं, स्टोरी को समझते हैं, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्स जाते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है. एंड लास्ट वन इज ट्रांसलेशंस. आप समझ पाते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसलेशंस करने हैं. सो आर यू रेडी टू लर्न? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? ओके, सो हियर इट इज. ओके, सो सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी को देख लेते हैं. ग्लिटर्स मतलब होता है चमकदार या चमकीला, है ना. नेक्स्ट वन इज गोल्ड. गोल्ड का मतलब सोना होता है. डेट मतलब वह होता है या फिर जो भी होता है कभी कभार, लेकिन अभी यहाँ पर वह के रूप में यूज हुआ है. एंड सिट मीन्स बैठना, ये बैठे हुए हैं. हट, हट ये रही झोपड़ी. हिल, ये पहाड़ी. सडनली अचानक. सो ये सेकेंड फॉर्म है सी का. सो समथिंग मतलब कुछ. शाइनी चमकीला, शाइनिंग सॉरी. डिस्टेंस दूरी. ये से मतलब कहना होता है, यहाँ पर सेड सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है. okay. और गोल्डन सुनहरा हाउस. तो अभी आप वोकैबुलरी समझ चुके हैं, वर्ड्स इसके समझ चुके हैं. नाउ वी विल डू ट्रांसलेशन. All that glitters is not gold. दोस्तों, हमारे पूर्वज कहते हैं ना कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, या फिर हर चमकदार चीज हीरा नहीं होती है. सेम चीज, हर चमकता सोना नहीं होता. ये सेंटेंस का मतलब है. यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस की ग्रामर क्या कहती है. ये सेंटेंस जो यूज हुआ है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग, उसका नेगेटिव, है ना. स्टेट ऑफ बीइंग का नेगेटिव सेंटेंस. इसे आप सिंपल टेंस भी कह सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है. नेक्स्ट वन इज, यहाँ से वी हैव ए कैरेक्टर, हिज नेम इज महेश. सो इट इज, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट महेश. महेश के बारे में ये सारी की सारी स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट. महेश वॉज सिटिंग. महेश वॉज सिटिंग. दोस्तों, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है एंड इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. महेश वॉज सिटिंग. तो कॉन्टिन्यूअस रहा था भी होता है और बैठा हुआ था भी होता है. तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन आई है, दैट इज कि दो तरीके से यूज होता है. आप कोई एक्शन को पास्ट में कर रहे हैं या फिर पास्ट में कोई एक्शन की पोजीशन को आप बता रहे हैं. सो महेश वॉज सिटिंग. महेश बैठे हुए थे. आउटसाइड बाहर. ही इज हर्ट, उसकी झोपड़ी से. ऑन ए हिल, एक पहाड़ी पर. सो महेश Mahesh was sitting outside his hut on a hill. महेश उनके झोपड़े के बाहर पहाड़ी पर बैठे हुए थे, बाहर पहाड़ी पर बैठे हुए थे, है ना. Suddenly he saw something. और ये past indefinite tense है. past indefinite tense. और उसके अंदर पहले में सब्जेक्ट आता है, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो भी सेकंड फॉर्म के साथ. So he saw something. और उसने कुछ देखा. शाइनिंग चमकता हुआ. एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर उसने कुछ चमकता हुआ देखा, या फिर दूरी पर उसने कुछ चमकता हुआ देखा. ही सेड. ये भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म यूज होती है. ही सेड, उसने कहा. ओह, इट्स ए गोल्डन हाउस. दोस्तों, ये सेंटेंस ये सेम है. यहाँ पर नेगेटिव यूज हुआ है, यहाँ पर अफर्मेटिव यूज हुआ है. अफर्मेटिव इट मींस पॉजिटिव. नाउ इट्स ए गोल्डन हाउस. अब ये क्या है, ये भी कुछ होने का बता रहा है. स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग ये भी, स्टेट ऑफ बीइंग ये भी है. इट्स अ गोल्डन हाउस.
ये एक सोने का सुनहरा घर है या सोने का घर है, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसकी वोकैबुलरी देखते हैं। रश का मतलब होता है भीड़ भाड़, या रश का मतलब भागना भी होता है। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब के प्रति या फिर की ओर, दैट्स अ प्रीपोजिशन। हाउस, हाउस मतलब ये रहा हाउस। मेड अप बना हुआ, ऑफ गोल्ड सोने का। रन, ये रैन लिखा हुआ है लेकिन ये रन है। रन वेरी फास्ट, बिकॉज ये सभी को पता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। वांट, वांट मतलब होता है चाहना। रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच का मतलब होता है पहुंचना। देर का मतलब वहां। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके। बट, लेकिन, when का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, और यहां पर यूज हुआ है वो हुआ है जब। ही reached, तो ही का मतलब वह कौन, महेश या महेश। और रीच, रीच पहुंचना, देर वहां। सो महेश rushed, महेश rushed towards the house, महेश भागा towards the house, महेश हाउस की तरफ भागा। made up of gold, जो कि सोने से बना हुआ था। नाउ ये यहां पर जो यूज हुआ है वो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, जहां पर सब्जेक्ट प्लस विच यूज होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है। नाउ ही रेन वेरी फास्ट, यहाँ पर सेम चीज हुई है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज हुआ है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आया, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ही रेन वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से दौड़ा। बिकॉज, क्योंकि। ही वांटेड, नाउ ये आप समझिए, ये भी वही है जो ग्रामर यहाँ पर यूज हुई है। ही वांटेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वांटेड, वो चाहता था, टू रीच देयर, वो वहां पहुंचना चाहता था, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो वहां पर पहुंचना चाहता था। बट व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह, जब वो वहां पहुंचा, जब, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इसका मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। व्हेन ही reached देयर, जब वो वहां पहुंचा। देखते आगे क्या हुआ है, लेट्स सी। It was an old hut. ओके, पुरानी झोपड़ी थी। हट का मतलब पता ही है आपको, झोपड़ी, थोड़ी देर पहले हमने देखा। ओल्ड मतलब पुरानी। अपियर्ड मतलब होता है, अपियर का मतलब होता है प्रकट होना या फिर होना, है ना, लगना। गोल्डन मतलब सुनहरा। बिकॉज का मतलब क्योंकि। सन्स रेस मतलब सूरज की किरणें। फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिरना। ऑन इट, इस पर। व्हेन मतलब जब। ही, वह। रीच पहुंचना। अप, ऊपर। द हिल। So let's translate it. It was an old hut. ये एक पुरानी झोपड़ी थी। Was, ये वही state of being और past है ये। past में state of being है ये, है ना। था या थी। It appeared, यह लगा या यह लगी। क्या लगी, ये झोपड़ी। It appeared, या फिर ऐसा महसूस हुआ। To be golden, ये कैसे लगी, गोल्डन, सोने की जैसे लगी। Because, क्योंकि। देखिए यहाँ पर भी कौन सा मतलब टेंस यूज हुआ है, यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा लगा, यह ऐसा लगा। टू बी गोल्डन, यह गोल्डन सा महसूस हुआ। बिकॉज, क्योंकि। ऑफ द सन्स रेज, सन की किरणों की वजह से ऐसा लगा। फॉलिंग ऑन इट, जो कि इसके ऊपर ऐसे गिर रही थी उसकी वजह से ऐसा लगा। शाइनिंग भी कर रहा था, चमक भी रहा था। When he reached up, जब, past indefinite tense। When he reached up, जब वह ऊपर पहुंचा। The hills, जब वो हिल्स के ऊपर पहुंचा, पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। So आगे क्या हुआ, let's see। He found, चलो पहले वो क्या बरी। फाइंड मतलब होता है मिलना, पाना, ऐसा कुछ। सडनली, अचानक। सी, बताइए आपको सा लिखा हुआ है, सी। सो, सॉरी, सो, सी। नाउ ऑन, अपना, खुद का। शाइनिंग, चमकदार, चमकीला। ग्लास, कांच। पीसेस, टुकड़े। कीप मतलब होता है रखना, है ना। रूफ मतलब ये छत, छत। वर, कैचिंग, कैचिंग मतलब पकड़ना।
सन्स रेज, सन की किरणें, एंड शाइनिंग, चमकना। देन महेश स्माइल्ड, ये मुस्कुराया, एंड सेड, और बोला, अंडरस्टैंड मतलब समझना, ग्लिटर्स आपको पता है चमकदार चमकीला, गोल्ड सोना। सो क्या हुआ, लेट्स सी। ही फाउंड, उसे महसूस हुआ, उसे पता चला, दैट सडनली, अचानक से उसे पता चला कि ही सॉ, उसने देखा, दैट, जो, नाउ हिज ओन हट, जो कि उसकी खुद की कुटिया थी या झोपड़ी थी, वो शाइनिंग, उसने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये was shining, चमक रही थी, continuous tense, past continuous tense। some glasses, some glass, some glass pieces, कुछ कांच के टुकड़े, kept, रखे हुए थे, on the roof, छत के ऊपर, कुछ कांच के टुकड़े छत के ऊपर रखे हुए थे, were catching, वो कैच कर रहे थे, कौन कैच कर रहे थे, कांच के टुकड़े, the sun's rays, सूरज की किरणें को, and, और, shining, और चमक रहे थे, क्या चमक रहे थे, some glass pieces, चमक रहे थे, were shining। अब यहाँ किएगा वर यूज हुआ है, वर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हम पीसेस की बात कर रहे हैं ना, कि पीस की पीस होता तो यहाँ पर वॉज आता, यहाँ पर पीसेस है, देयर आर मल्टीपल पीसेस, देयर आर मल्टीपल ग्लास ऑफ पीस, देयरफॉर वर। देन महेश स्माइल्ड, ये भी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, महेश मुस्कुराया, एंड सेड, कौन कहा, महेश बोला, मुस्कुराया और बोला, नाउ, अब, आई हैव अंडरस्टूड, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये फुली लिखाएगा हैव, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं या समझ गया हूं, दैट, कि, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकता हुआ सोना नहीं होता। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल होल स्टोरी। एक बार फिर से हम यहाँ से शुरू करते हैं और एक बार पूरा रिपीट करते हैं, सारा का सारा एक साथ ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेट करते हैं। महेश वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन ए हिल, महेश खुद के घर के बाहर पहाड़ी पर पहाड़ की ओर बैठे हुए थे। सडनली ही सॉ समथिंग, अचानक से उसने कुछ देखा, शाइनिंग, चमकता हुआ उसने कुछ देखा, एट अ डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर। इस सैड, उसने कहा, ओ इट्स अ गोल्डन हाउस, ये तो सुनहरा घर है। सो महेश रश्ड, महेश दौड़ा टुवर्ड्स द हाउस मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ था घर, उसकी तरफ वो दौड़ा। He ran very fast, वो बहुत तेजी से दौड़ा, because he wanted, वह चाहता था, to reach there as soon as possible, जितना जल्दी हो सके वो वहां पर पहुंचना चाहता था। When he reached there, जब वो वहां पहुंचा। It was an old hut, ये तो पुरानी झोपड़ी थी। It appeared to be golden, ये ऐसा महसूस हुआ कि ये सोने की है। Because of the sun's rays falling on it, जो सन की किरणें इसके ऊपर गिर रही थी, इस वजह से ऐसा लग रहा था कि ये सोने की है। When he reached up the hill, जब वो ऊपर पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर नीचे है लेकिन ऊपर पहुंचा है वो। He found, उसे मिला, उसने पाया, क्या पाया, उसे क्या लगा, that suddenly, अचानक से, he saw, उसने देखा, that now, अब, his own hut was shining, अब तो भैया खुद की झोपड़ी भी चमक रही थी। Some glass pieces kept on the roof, कुछ कांच के ग्लास टुकड़े उसकी खुद के रूप पर रखे हुए थे, जो कि क्या हो रहा था कि जो रूप were catching the sun's rays and shining, उसकी छत के ऊपर जो कांच के टुकड़े थे वो चमक रहे थे, वो सन की जो किरणें थी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, इस वजह से वो शाइन कर रहे थे। देन महेश स्माइल्ड, महेश मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया हूं, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हियर हमारी स्टोरी समाप्त होती है, एंड वी विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो।